मनुष्य के जीवन में समय का बड़ा ही महत्व होता है। समय सबसे ज्यादा बलवान होता है। वक्त किसी को राजा, किसी को गुलाम कभी भी बना सकता है। आज हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि जिस भारत पर कभी ब्रिटेन ने 200 साल तक राज किया था, जिस ब्रिटेन के राज्य में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस ब्रिटेन की सत्ता एक भारतीय मूल के व्यक्ति के हाथ में होगी। 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय मूल का व्यक्ति एक दिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है। ऋषि सुनक, जो पूरी दुनिया में इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं, भारत में अंग्रेजों के राज्य में डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, ये लाइन हर मुख्य जगह पर लिखी हुई थी। वहीं ब्रिटेन की सबसे अहम जगह 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक भारतीय बेटे का कब्जा होगा। ऋषि सुनक, जो कभी पीएम बोरिस जॉनसन के कैबिनेट में फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट पर थे, आज वही ब्रिटेन पीएम पद के लिए मुख्य दावेदार है। ऋषि सुनक का नाम ब्रिटेन पीएम पद की दावेदारी के लिए खुद ब्रिटिश नागरिकों ने ही चुना है। चलिए जानते हैं ऋषि सुनक के बारे में और बताते हैं आपको कि कैसे एक साधारण से परिवार का स्कॉलर बॉय पीएम की दावेदारी का मुख्य किरदार बन गया है। ऋषि सुनक एक पंजाबी परिवार में 12 मई 1980 को इंग्लैंड में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम यशवीर सुनक, मां का नाम उसे सुनक था। उनकी मां फार्मासिस्ट थी और पिता सामान्य चिकित्सक थे। ऋषि सुनक के भाई संजय मनोवैज्ञानिक है, जिनकी बहन राखी विदेश राष्ट्रीय मंडल और विकास कार्यालय में मानवीय शांति निर्माण, संयुक्त राष्ट्र के फंड और कार्यक्रमों के प्रमुख के रूप में काम करती है। ऋषि सुनक के दादाजी और दादी भारतीय थे और वह एक हिंदू धर्म को मानने वाला परिवार है। उनके दादा ने नॉर्वे में एक कलर के तौर पर काम किया। ऋषि सुनक के माता पिता 1960 में कीनिया से ब्रिटेन चले गए थे। सुनक ने मैनचेस्टर से अपनी स्कूल की पढ़ाई की, उसके बाद ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन और सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए की डिग्री ली। वह सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुल ब्राइट स्कॉलर भी रहे। राजनीति में उनका कदम सन 2015 में पड़ा, जब वो रिचमंड से सांसद बने। पहली बार संसद पहुंचे ऋषि सुनक ब्रिटेन के 34वें सबसे अमीर राजनेताओं में अपना नाम लिखवा चुके हैं। 2009 में भारतीय कंपनी इंफोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता से उनकी शादी हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं। अक्षता से सुनक की मुलाकात सैंडफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान हुई थी। कहते हैं इतिहास को भुलाना ही इतिहास को दोहराना है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा, किसी ने क्या, खुद ब्रिटेन ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक भारतीय मूल का शख्स इतना खास हो जाएगा कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर उनकी दावेदारी हो जाएगी। पीएम की दौड़ के लिए 8 दावेदार थे जो प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिनमें से केवल सुनक और लिज ट्रेस को ही मुख्य दावेदार माना जा रहा है। इस समय केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले हर भारतीय को यह जानने की चाह है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होगा और ऋषि इस रेस में कितना आगे हैं। ऋषि सुनक के लिए ब्रिटेन में रेडी फॉर ऋषि के नाम के साथ पूरा ब्रिटेन गूंज रहा है। प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए 3 प्रक्रिया होती है: नॉमिनेशन, एलिमिनेशन, फाइनल नाउन, जिसमें ऋषि सुनक सबसे आगे हैं। पीएम बोरिस जॉनसन ने खुद ऋषि सुनक के खिलाफ ऋषि रोको अभियान जारी किया है। वो प्रत्यक्ष रूप से लिज ट्रेस को पीएम की पोस्ट के लिए मुख्य दावेदार मानते हैं। इसकी वजह यह भी है कि वो अपनी सत्ता के जाने का जिम्मेदार ऋषि सुनक को मानते हैं। वो अपना सारा गुस्सा केवल ऋषि सुनक पर ही उतारते हुए ये राजनीति अपना रहे हैं कि बेशक लिज ट्रेस पीएम बन जाए लेकिन सुनक नहीं। वैसे भी अंग्रेजी सत्ता शुरू से ही फूट डालो राज करो की नीति पर कायम रही है और ये बोरिस जॉनसन की रणनीति में साफ झलकता है। दरअसल साल 2020 में बोरिस जॉनसन पर लॉकडाउन के बावजूद पार्टी करने का आरोप लगा था, जिसका जुर्माना भी उन्होंने भरा था और वो जुर्माना भरने वाले पहले पीएम बने थे। इसके बाद सुनक ने वाणिज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बोरिस जॉनसन बिल्कुल अकेले रह गए थे और उन्हें प्रधानमंत्री की सत्ता से हटना पड़ा। सुनक को इस रेस में पीछे करने के लिए उनके विरोधियों की टीम ने एक वीडियो भी वायरल किया, जिसमें सुनक ने कहा है कि वो अपनी पढ़ाई के दौरान केवल उच्च घरों के लोगों से ही दोस्ती करते हैं। Friends who are aristocrats, I have friends who are upper class, I have friends who are,
working class, but I'm not working class, but I mix and match, and then I go to see. माना यही जा रहा है कि इसके पीछे बोरिस जॉनसन की टीम का हाथ है, जो इस राजनीति के खेल में सुनक को पीछे धकेलना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा सुनक का एक बयान जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो एक हिंदू है और ब्रिटेन के नागरिक होते हुए भी वो अपने आप पर गर्व करते हैं कि वो एक हिंदू हैं और अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। लेकिन सुनक की लहर यहां पर ही नहीं रुक रही है। भारत में बहुत सारी राजनीतिक गतियां होने के बावजूद भी भारतीयों को केवल इस बात का ही इंतजार है कि ब्रिटेन में सुनक का अगला कदम क्या होगा। केवल भारत में ही नहीं बल्कि ब्रिटेन में भी नागरिक यही चाहते हैं कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक इस देश के प्रधानमंत्री बने। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है ऋषि सुनक की आर्थिक नीतियां, जिन्होंने देश को कोरोना काल के संकट में आर्थिक नीतियों से संभाला। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप अगली वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।